आज की फास्ट लाइफ में स्ट्रेस, फटीग और हेल्थ इश्यूज काफी कॉमन हो गए हैं और उन्हें दूर करने का सबसे नेचुरल और आसान तरीका है योगा। सिर्फ कुछ सिंपल आसन आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम और इस वीडियो में मैं आपको एक एक आसन करके दिखाने वाला हूँ जो ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बल्कि आपको माइंड को भी काम करेंगे। और सबसे खास बात, आप इसे घर पर या पार्क में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले करते हैं वार्म अप। सबसे पहले नेक रोटेशन, कंधे और हाथों को थोड़ा लूजन अप करते हैं। थोड़ा ट्रंक रोटेशन एंड वेस्ट रोटेशन, लेग स्विंग और एंकल्स को भी घुमाते हैं। ये छोटा सा वार्म अप बॉडी को रेडी करता है और इंजरी से बचाता है। अब चलिए शुरू करते हैं योगा आसन। शुरू करते हैं बैक पेन से। पहला आसन है कैट काउ स्ट्रेच। इसमें आप अपने हाथ और घुटनों पर आ जाओ, फिर सांस लेते हुए कमर को नीचे करो और गर्दन ऊपर उठाओ। ये हुआ काउ पोज। अब सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करो और चिन को चेस्ट से लगाओ। ये हुआ कैट पोज। इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और लोअर बैक का दर्द कम होता है। दूसरा है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ कंधों के पास रखिए और सांस लेते हुए चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। इससे कमर की स्टिफनेस दूर होती है और पोस्चर इंप्रूव होता है। तीसरा है सेतु बंद आसन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाइए, पैर घुटनों से मोड़े और हाथ साइड में रखिए। अब सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाइए और चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए। ये लोअर बैक और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बैक पेन में आराम देता है। अब करते हैं ऐसे आसन जो नेक और शोल्डर स्टिफनेस में आराम देते हैं। पहला गोमुख आसन, काउ फेस आर्म्स। सीधे बैठ जाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और पीछे लाएं, फिर राइट हैंड नीचे से लाकर लेफ्ट हैंड को पकड़े। अगर हाथ पूरी तरह से ना मिले तो स्ट्रैप का यूज करें। 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, फिर हैंड स्विच करें। ये शोल्डर और नेक को रिलैक्स करता है। दूसरा आसन है हस्त पाशासन, सेल्फ हग पोज। दोनों हाथों से खुद को हग करें, शोल्डर्स को नीचे और पीछे रखें। 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। ये अपर बैक और शोल्डर्स की टेंशन को कम करता है। तीसरा आसन सीटेड ईगल आर्म्स। राइट आर्म सामने एक्सटेंड करें, लेफ्ट आर्म उसके ऊपर रैप करें और कोशिश करें कि रिस्ट मिल जाए, जितना पॉसिबल हो उतना। एल्बोज ऊपर की ओर रहे। 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, फिर हैंड स्विच करें। ये शोल्डर्स और अपर बैक को डीपली स्ट्रेच करता है। चलिए अब ऐसे योगा पोजेस ट्राई करते हैं जो स्टमक और डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। पहला आसन पवन मुक्त आसन, विंड रिलीविंग पोज। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों घुटने अपने चेस्ट की तरफ लाइए और हाथ से पकड़ लीजिए। 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और गहरी सांस ले। ये पोज स्टमक को मसाज करता है और गैस और ब्लोटिंग को कम करता है। दूसरा आसन वज्र आसन, डायमंड पोज। घुटनों के बल बैठ जाइए, पीठ स्ट्रेट रखिए, हाथ साइड्स में रखें। 1-2 मिनट के लिए रिलैक्स करें। ये पोज डाइजेशन इंप्रूव करता है और मील्स के बाद करना बेस्ट रहता है। तीसरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। सीधा बैठ जाइए, राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रखें, लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर रखें और जेंटली ट्विस्ट करें। 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, फिर साइड बदलें। ये पोज इंटेस्टाइन्स और स्टमक को स्टिमुलेट करता है और ब्लोटिंग कम करता है। चलिए अब कुछ योगा पोजेस देखते हैं जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करते हैं। सबसे पहला सूर्य नमस्कार। इसके 12 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके सब करते हैं। सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और थोड़ा पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए आगे झुके, हाथ पैर के पास। राइट लेग पीछे ले जाइए, लेफ्ट बेंड रहे, चेस्ट ऊपर। लेफ्ट लेग भी पीछे ले जाइए, बॉडी स्ट्रेट लाइन में। नीज, चेस्ट और चिन ग्राउंड पर, हिप्स थोड़ा ऊपर। चेस्ट को ऊपर उठाइए, एल्बोस बेंड, हिप्स ऊपर, बॉडी वी शेप में। राइट लेग वापस आगे, चेस्ट ऊपर। दोनों पैर आगे, दोबारा आगे झुके। सांस लेते हुए हाथ ऊपर पीछे, वापस सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए। ये था एक शॉर्ट राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार।
रोजाना 3 से 5 राउंड करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और कोर स्ट्रॉन्ग बनती है। दूसरा, नवासन बोट पोज। जमीन पर बैठ जाइए, दोनों पैर ऊपर उठाइए और बैलेंस बनाए रखें। हाथ पैर के सामने एक्सटेंड करें, 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। ये एब्स को स्ट्रेंथन करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तीसरा, कुंभक आसन प्लैंक पोज। हाथ और पैर जमीन पर रखे, बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो, 30 से 40 सेकंड होल्ड करें। ये कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, पोस्चर इंप्रूव करता है और ओवरऑल स्टेमिना बढ़ाता है। आजकल पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है और कुछ सिंपल योगा पोजेस इसमें हेल्प करते हैं। पहला, बद्ध कोणासन बटरफ्लाई पोज। सीधा बैठ जाइए, दोनों पैर के तलवे एक साथ मिला लीजिए और घुटनों को साइड्स में खोल दीजिए। हाथ से पैर पकड़कर जेंटल अप डाउन फ्लैप कीजिए। ये ओवरीज और पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। दूसरा, सुप्त बद्ध कोणासन रिक्लाइंड बटरफ्लाई। अब इसी बटरफ्लाई पोज में पीछे लेट जाइए, हाथ साइड्स में रिलैक्स पोजीशन में रखें। 1-2 मिनट डीप ब्रीथिंग के साथ होल्ड कीजिए। ये पोज हार्मोन्स को बैलेंस करता है और स्ट्रेस कम करता है। तीसरा, सेतु बंदासन ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाइए, घुटने मोड़े और पैर ग्राउंड पर रखें। अब कमर को ऊपर उठाइए, चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, 20 से 30 सेकंड होल्ड कीजिए। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। चलिए अब कुछ ऐसे योगा पोजेस करते हैं जो लेग्स और लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं और पेन को नेचुरली रिलीफ करते हैं। पहला, ताड़ासन माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैर एक साथ, हाथ बॉडी के पास। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए और पैरों के अंगूठे पर आ जाइए। 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए। ये नीज को स्ट्रेंथन करता है और बैलेंस इंप्रूव करता है। दूसरा, वृक्षासन ट्री पोज। सीधे खड़े होकर एक पैर पर वेट दीजिए, दूसरे पैर को थाई के अंदर रखिए। हाथ को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने या ऊपर उठाइए। 10 से 20 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर साइड बदलें। ये नीज और लेग्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तीसरा, अर्ध तितली आसन हाफ बटरफ्लाई पोज। जमीन पर बैठ जाइए, एक पैर को फोल्ड करके दूसरे लेग की थाई पर रखें। अब फोल्डेड लेग के नी को जेंटली ऊपर नीचे मूव कीजिए जैसे बटरफ्लाई फ्लैप, फिर दूसरे साइड रिपीट करें। ये नी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और स्टिफनेस कम करता है। चलिए अब कुछ योगा पोजेस देखते हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी और इंसोम्निया को कम करते हैं। पहला, बाल आसन चाइल्ड पोज। जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाइए, हिप्स को हील्स पर ले जाइए और हाथ आगे स्ट्रेच करके फोरहेड ग्राउंड पर रखें। 20 से 30 सेकंड डीप ब्रीथिंग कीजिए। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस कम करता है। दूसरा, सप्त मसेंद्र आसन रिक्लाइंड स्पाइनल ट्विस्ट। पीठ के बल लेट जाइए, आर्म्स को साइड में स्प्रेड कीजिए। अब राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड पर क्रॉस करें और हेड को राइट साइड टर्न करें। 20 से 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर साइड बदले। ये स्पाइन को रिलैक्स करता है और एंजाइटी रिलीज करता है। तीसरा, शवासन कोप्स पोज। पीठ के बल लेट जाइए, हाथ और पैर रिलैक्स पोजीशन में। मुझे सबसे बढ़िया आसन यही लगता है। आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, 2-3 मिनट इस पोज में रहिए। ये माइंड को रिलैक्स करता है और नींद आने में मदद करता है। चलिए अब कुछ प्राणायाम देखते हैं जो अस्थमा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में मददगार होते हैं। पहला, अनुलोम विलोम। सीधे बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। अब राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट से सांस छोड़िए। ये प्रोसेस ऑल्टरनेट तरीके से रिपीट कीजिए। ये लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्रीथिंग को स्मूथ बनाता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम डीप ब्रेथ। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। अब सांस लेते हुए और छोड़ते हुए की मधुर धुन निकालिए जैसे मधुमक्खी की आवाज। ये माइंड को काम करता है, स्ट्रेस कम करता है और ब्रीथिंग इंप्रूव करता है। तीसरा, कपालभाति प्राणायाम स्कल शाइनिंग ब्रेथ। सीधे बैठ जाइए, सांस नॉर्मल ले और फिर फोर्सफुली नोज से सांस छोड़िए, पेट को अंदर खींचते हुए। ये क्रिया लगातार 20 से 30 टाइम्स करें। ये लंग्स को क्लेंस करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जाइज करता है।
दोस्तों ये थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव योगा आसन जो आपकी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम से मदद करेंगे। अगर आप इन्हें डेली रूटीन में 10 से 15 मिनट दोगे तो धीरे धीरे खुद फर्क महसूस करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।